आज हम लोग देखेंगे उसने कहा था चैप्टर 2 है, जिसका क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन के साथ देखें, जिसके लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? आंसर देखिए, यह कहानी 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। पहला, बचपन और मासूम प्रेम, लहना सिंह और लड़के की मुलाकात। दूसरा, युवावस्था और फौजी जीवन। तीसरा, युद्ध के दृश्य और बलिदान। युद्ध का वर्णन मुख्यतः 3 भागों में है। दूसरा क्वेश्चन, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। उत्तर, लहना सिंह मुख्य पात्र सिख सैनिक, सूबेदारनी लहना की बचपन की प्रेमिका अब सूबेदार की पत्नी। तीसरा, सूबेदारनी के पति। चौथा, वजीरा सिंह लहना का साथी सिपाही। पांचवा, तुर्की मौलवी गांव में उपदेश देने वाला। छठा, सूबेदारनी का पुत्र मासूम बच्चा जिसे लहना बचाता है। कप्तान युद्ध क्षेत्र में अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 3, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। उत्तर, लहना सिंह एक निडर, कर्तव्यनिष्ठ, संवेदनशील और आत्मत्यागी सैनिक है। वह अपने बचपन के प्रेम को भुला नहीं पाता है और बिना किसी लालच या अपेक्षा के उसे जीवन भर निभाता है। युद्ध भूमि में वह सूबेदारनी के पुत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वह प्रेम और फर्ज का सजीव उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। उत्तर, बचपन में लड़की पूछती है किसके लिए मरोगे? लहना सिंह उत्तर देता है उसके लिए जो मुझसे कहेगा कि तुम मेरे लिए मर सकता है। युद्ध के अंतिम क्षणों में सूबेदारनी कहती है और अब घर जाओ तो कह देना कि मैंने जो कहा था वह तुमने कर दिया। लहना उत्तर देता है हुक्म कह दूंगा। पांचवा क्वेश्चन, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह सुनकर लहना सिंह को गहरा आघात लगता है। उसे यह जानकर दुख होता है कि जिस लड़की को वह चाहता है वह किसी और की पत्नी बन चुकी है। यह वाक्य उसे भावनात्मक रूप से झकझोर देता है, पर वह अपनी भावना छुपाकर आगे बढ़ जाता है। छठा क्वेश्चन, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? उत्तर, यह कथन युद्ध के कठोर परिस्थितियों को दर्शाता है। वजीरा यह कहकर व्यंग करता है कि जाड़े की मार इतनी भयानक है कि लोग निमोनिया से मर जाते हैं, लेकिन सैन्य जीवन की कठोरता ऐसी है कि उन्हें कोई आराम या विशेष देखभाल नहीं मिलती। मुरब्बा यह आराम, यह विशेष सुविधा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, 7वां, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? उत्तर, यह कथन सूबेदारनी की ओर संकेत करता है। वह लहना सिंह को राजा कहती है क्योंकि वह अपने देश और उसके परिवार की रक्षा के लिए युद्ध में अपनी जान देने को तैयार है। यह प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। 8वां क्वेश्चन, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? उत्तर, तुर्की मौलवी लोगों को यह कहता है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, उनसे लड़ो, काफिरों से जिहाद करो। वह धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को भड़काता था। लहना उसे पाखंडी समझता था। 9वां क्वेश्चन, लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पर्शनीय है। इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर, लहना सिंह अपने बचपन के
वचन को अंतिम सांस तक निभाता है। वह युद्ध क्षेत्र में अपने अधिकारी और साथी सैनिकों की जान बचाता है। साथ ही सूबेदारनी के पुत्र को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर अपने प्रेम और दायित्व का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह भावुक होने पर भी निर्णय लेने में बुद्धिमान और निस्वार्थ है। 10वां, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। प्रसंग, यह पंक्तियां लहना से की मृत्यु के समय उसके विचार को दर्शाते हैं, जब वह जीवन की घटनाओं को स्पष्ट रूप से याद करता है। अभिप्राय, मृत्यु के समीप आने वाले व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एक एक कर सामने आती है। समय का प्रभाव और भ्रम मिट जाता है और सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। 11वां क्वेश्चन, बार में स्पष्ट करें। आपके हाड़ में यह आम खूब फैलेगा। यह वाक्य गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। आम और भतीजे का संबंध प्रतीकात्मक है। यह वचनबद्धता, स्मृति और स्नेह का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन के हर हिस्से में वह प्रेम मौजूद था। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। मर्म, यह अंतिम वाक्य है जो लहना सिंह के वचन निभाने और प्रेम के बलिदान को दर्शाता है। यह उसकी आत्मिक शांति और कर्तव्य की पूर्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा, क्या उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है? उत्तर, हाँ, यह शीर्षक सबसे सटीक है क्योंकि यह कथन पूरी कहानी का आधार है। यह एक साधारण सा वाक्य नहीं बल्कि प्रेम, वचन और बलिदान को संपूर्ण गाथा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई वैकल्पिक शीर्षक देना हो तो वह हो सकता है वचन या प्रेम का बलिदान, लेकिन उसने कहा था का भाव और प्रभाव अधिक गहरा है। 13, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, इस कहानी का केंद्रीय भाव निष्काम प्रेम, वचनबद्धता, कर्तव्य और बलिदान है। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ या अधिकार की मांग नहीं करता, बल्कि वह अपने प्रिय के लिए चुपचाप अपने सब कुछ निछावर कर देता है। लहना सिंह का बलिदान प्रेम की सबसे ऊंचा मिसाल है। चलिए, क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हमने बताया, और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।